नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की एक सबसे पुरानी और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले, सोचिए, हजारों साल पहले फल फूल रही थी। अब सवाल ये है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से हजारों साल आगे की सोच रखती थी, वो आखिर गायब कैसे हो गई? यही वो पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, सबको परेशान करती है। इतना एडवांस समाज आखिर गया कहां? तो चलिए, आज हम इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। देखिए, ये सिविलाइजेशन करीब 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने पीक पर थी, मतलब अपने चरम पर। और अंदाजा लगाइए, ये उस वक्त की बात है जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं दुनिया में मौजूद थीं। और जब 20वीं सदी में इसके शहर मिले, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो इनको देखकर पूरी दुनिया सच में लिटरली हैरान रह गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या था इन शहरों में? चलिए बताता हूं। अरे, इनकी सिटी प्लानिंग तो बस कमाल की थी। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। घर पक्की ईंटों के बने थे, और सबसे बड़ी बात, पानी की निकासी यानी ड्रेनेज का सिस्टम इतना जबरदस्त था। और फिर मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बात मिला है, वो तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनकी सामाजिक और शायद धार्मिक जिंदगी भी कितनी व्यवस्थित थी। पता है, ये कहा जाता है कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो इतना ज्यादा एडवांस था कि आज के कई शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। अब आप खुद सोचिए, हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो आज भी एक मिसाल बनी हुई है। कमाल है ना? और हाँ, वो सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर या सिटी प्लानर ही नहीं थे, उनकी इकोनॉमी भी बहुत मजबूत थी। खेती बाड़ी में तो वो माहिर थे ही, गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन उनका ट्रेड, उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। जो खुदाई में हमें इंट्रिकेट सील्स, मतलब मोहरें और खूबसूरत गहने मिले हैं ना, वो उनकी कला और क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी खुद ही बयां करते हैं। अब देखिए, इतना सब कुछ तो हमें पता चल गया, लेकिन इन सारी अचीवमेंट्स के बावजूद एक बहुत बहुत बड़ी पहेली है, एक ऐसा रहस्य है जो हमें इस सिविलाइजेशन को पूरी तरह से समझने ही नहीं देता। और वो सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो है इनकी भाषा, इनकी लिखने की कला, इनकी लिपि। आप यकीन करेंगे, आज तक दुनिया का कोई भी स्कॉलर, कोई भी एक्सपर्ट इस सिंधु लिपि को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। ये अनडिसाइफर्ड है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो कितने राज खुलते, है ना? न जाने कितना ज्ञान, कितनी बातें, कितनी कहानियां इन छोटे छोटे निशानों में कैद हैं, बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें पढ़ ले। तो चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूमता है कि भाई, इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता का अंत कैसे हो गया? देखिए, इसको लेकर ना कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई भयंकर बाढ़ आई होगी जिसने सब तबाह कर दिया। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गईं और खेती खत्म हो गई। एक थ्योरी सरस्वती नदी के सूखने की भी है। और हाँ, कुछ लोग किसी बाहरी हमले या आक्रमण की भी बात करते हैं, लेकिन उसके कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिले हैं। मतलब थ्योरीज बहुत हैं, पर पक्का जवाब किसी के पास नहीं। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा एक ही था। लोगों ने धीरे धीरे अपने उन शानदार शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक महान सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। पीछे क्या बचा? सिर्फ खंडर और ढेरों सवाल, जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन हजारों साल पुराने खंडरों से हमें क्या मिला? क्या विरासत छोड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता ने हमारे लिए? आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये सभ्यता हमें दिखाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने कमाल के इनोवेशन करने में सक्षम था। उनकी जो शहर बनाने की प्लानिंग थी ना, वो आज भी मॉडर्न शहरों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और साफ सफाई और सैनिटेशन पर उनका जो जोर था, वो तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था अपने समय का। ये बात आज भी हैरान कर देती है ना, कि इतनी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन जिसका कोई साफ साफ कारण ही नहीं पता कि वो खत्म कैसे हुई। तो क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था, कोई कुदरती आफत, या फिर कोई ऐसा गहरा राज है जो आज भी उन्हें खंडहरों की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है? यही सवाल है जो सिंधु घाटी को इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बनाता है।